इब्न सीना की ज़िंदगी की दास्तान, तबीबों के शहज़ादे। 1000 बरस से भी ज़्यादा पहले 980 ईस्वी में बुखारा के करीब एक छोटे से गांव उफशाना में एक बाइज़्ज़त मुसलमान ख़ानदान में एक फ़र्जंदन अर्जुमंद पैदा हुए। उनका नाम रखा गया अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना। दुनिया ने बाद के ज़मानों में उन्हें इब्न सीना के नाम से पहचाना और यूरोप ने उन्हें अलिफ़ाउसुया एविसना कहा। वो ऐसे अजीम साइंसदान, तबीब और फ़लसफ़ी साबित हुए जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर गहरा और देरपा असर डाला। इब्तिदाई उम्र ही से आपके अंदर गैर मामूली तजस्सुस पाया जाता था। दीगर बच्चे जब खेल कूद में मशगूल होते तो अब बुज़ुर्गों और उलमा के करीब बैठकर उनकी बातें तवज्जो से सुनते और सवालात फरमाते। चांद की शक्ल हर रात क्यों बदलती है? दिल मुसलसल क्यों धड़कता रहता है? कुछ पौधे शिफा क्यों देते हैं और कुछ नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? आपके वालिद ग्रामी ने जल्द ही महसूस कर लिया कि ये फ़र्जंद आम नहीं है। उन्होंने बेहतरीन असातिज़ा मुकर्रर फरमाए जो कुरान, अरबी, अदब, रियाज़ी और मंतिक पढ़ाते। 10 बरस की उम्र तक अपने क़रीन मजीद हिफ्ज़ फरमा लिया और अरबी उलूम में महारत हासिल कर ली। मगर आपकी इल्म दोस्ती का दायरा महदूद न रहा। जो भी किताब हाथ आती, चाहे हिंसा हो, फ़लकियात हो या तिब, आप इसे गहराई से मुताला फरमाते। असातिज़ा भी मोतरिफ़ थे कि उनके शागिर्द ने उन्हें इल्म में पीछे छोड़ दिया है। एक दिन आपको अरस्तू की किताब मीटाफिज़िक्स मिली। आपने इसे बार बार पढ़ा, न एक दो बार बल्कि 40 मरतबा, फिर भी मफ़हूम वाज़े न हुआ। आपने दुआ और मुनाजात का सहारा लिया। बिलाखिर आपको फ़लसफ़ी अल-फ़ाराबी की एक शरह दस्तयाब हुई जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। इस इंकिशाफ पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद का रुख फरमाया, सजदा शुक्र बजा लाए और मोहताजों में खैरात तकसीम की। जब आप 16 बरस के हुए तो तिब की तालीम को संजीदगी से इख्तियार फरमाया। आपका अक़ीदा था कि इलाज एक साइंस भी है और एक फ़िन भी। आप महज पुराने नज़रियात पर इन्हिसार न करते बल्कि मरीज़ों का बग़ौर मुआयना करते, उनकी अलामात सुनते, नब्ज़ देखते और खुराक व तर्ज़ ज़िंदगी का जायज़ा लेते। थोड़ी ही मुद्दत में आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग कहने लगे, ये नौजवान ऐसे इलाज फरमाते हैं गोया बरसों के माहिर तबीब हों। इस ज़माने में बुखारा के हुक्मरान नू बिन मंसूर सख्त बीमार हो गए। दरबार के नामवर तबीब नाकाम रहे। आखिरकार आपको बुलाया गया। अपने इत्मीनान से मुआयना फरमाया, मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस की और मुनासिब इलाज तजवीज़ फरमाया। चंद ही दिनों में हुक्मरान सेहत याब हो गए। शुक्रगुजारी के तौर पर बादशाह ने आपको सोने चांदी के बजाय वो नेमत अता की जो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती थी, शाही कुतुब खाना तक रसाई। ये कुतुब खाना यूनानी फ़लसफ़ियों, हिंदी रियाज़ीदानों और मुस्लिम उलमा की नायाब किताबों से भरा हुआ था। इसमें अपने दिन रात मुताला फरमाकर अपनी ज़हानत और इल्म की बुनियाद मज़ीद मज़बूत की। जवानी की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप कई कुतुब तसनीफ़ फरमा चुके थे। आपका मकसद सिर्फ़ उलमा को नहीं बल्कि तमाम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना था। ज़िंदगी के दौरान अपने 200 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ फरमाईं। ये कुतुब तिब, फ़लकियात, तबीयात, मंतिक, फ़लसफ़ा, रियाज़ी और दीगर उलूम पर मुहित थीं। आपका सबसे अजीम कारनामा था अल-क़ानून फ़ी अल-तिब, एक तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया जिसमें बीमारियों की वजूहात, अलामात और इलाज निहायत मुनज़्ज़म अंदाज़ में बयान किए गए। इसमें सफ़ाई, सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश की अहमियत को भी वाज़े किया गया। ये किताब 6 सदियों तक दुनिया भर की जामियात में तिब का बुनियादी निसाब रही। यूरोप और आलम इस्लाम के तलबा यकसन तौर पर उससे इस्तिफ़ादा करते रहे। इब्न सीना एक अजीम फ़लसफ़ी भी थे। अपने वजूद, रूह और कायनात की हकीकत पर गहरे गौर और फ़िक्र फरमाए। आपका यकीन था कि हकीकी इल्म इंसान को अपने खालिक के करीब करता है। आप फरमाते कि अक्ल और ईमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के मुआविन हैं। अगरचे आप इल्म के शहज़ादे थे मगर ज़िंदगी दुश्वारियों से खाली न थी। वस्ती एशिया में जंगों और सियासी हंगामों की वजह से आपको बारहा शहर बदलना पड़ा। कभी दरबार में तबीब रहे और कभी हालात के बाइस गोशा नशीनी इख्तियार करनी पड़ी। मगर आप जहाँ भी गए किताब और कलम हमेशा साथ रहे। कहा जाता है कि सफ़र के दौरान आप कभी कभी ऊँट के कजावे पर भी अपने ख़यालात लिख लिया करते थे ताकि कोई नुक्ता ज़ाय ना हो। ज़िंदगी भर की इल्मी काविशों के बाद आपकी सेहत कमज़ोर हो गई। आप अक्सर नींद और आराम कुर्बान करके मुताला और तसनीफ़ में लगे रहते। 1037 ईस्वी में 57 बरस की उम्र में आप ईरान के शहर हमदान में विसाल फरमा गए।
آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی کتب صدیوں تک انسانیت کو علم و رہنمائی فراہم کرتی رہی۔ آج بھی آپ کو دنیا یاد کرتی ہے بطور طبیبوں کا شہزادہ، ایک عظیم مفکر اور فلسفی، وہ ہستی جس نے ایمان اور عقل کو ایک ساتھ جوڑ کر دکھایا۔ ابن سینا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی جستجو اصل حکمت ہے۔ محنت اور صبر کے ساتھ علم حاصل کیا جائے تو وہ روشنی بن کر زمانوں تک انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حقیقی عالم وہ ہے جو اپنے علم کو انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔